हरे कृष्णा। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाए जाने वाले ऋषि पंचमी पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दिन हमारे जीवन पर सप्त ऋषियों के महान ऋण के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का है। विशेष रूप से महिलाएं इस पर्व को पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ मनाती हैं, उपवास रखती हैं और कठोर नियमों का पालन करती हैं। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन व्रत रखने के साथ साथ ऋषि पंचमी व्रत कथा का श्रवण करना भी अनिवार्य है। कहते हैं इस कथा को सुनने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और हमें अपने ऋषियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर मिलता है। मान्यता है कि मासिक धर्म के दौरान जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति पाने और मृत्यु के बाद आध्यात्मिक गति प्राप्त करने के लिए महिलाएं इस दिन सप्त ऋषियों की पूजा करती हैं। तो चलिए इस पावन अवसर पर हम ऋषि पंचमी की पौराणिक कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में वैदर्भ देश में उत्तक नाम के एक ब्राह्मण अपनी पतिव्रता पत्नी सुशीला के साथ रहते थे। उनके 2 बच्चे थे, एक पुत्र सुविभूषण और एक पुत्री कला। उनका परिवार अत्यंत सुख शांति से जीवन व्यतीत कर रहा था। सुशीला अपने पति की सेवा करती थी और उत्तक भी उनका पूरा ध्यान रखते थे। जब सुविभूषण बड़ा हुआ तो उसे वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ऋषि आश्रम भेज दिया गया। वहां उसने गुरु की सेवा करते हुए विद्या ग्रहण की। दूसरी ओर उत्तक ने अपनी पुत्री कला का विवाह एक योग्य वर से कर दिया। सब कुछ कुशल मंगल था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। दुर्भाग्यवश कला के पति का अचानक देहांत हो गया और वो विधवा होकर अपने माता पिता के पास लौट आई। उत्तक और सुशीला अपनी पुत्री के दुख से बहुत व्यथित थे, पर उन्होंने इसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार किया। कुछ समय बाद सुविभूषण वेदों और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर घर लौट आया। एक दिन उत्तक ने उससे कहा कि अब वो परिवार का दायित्व संभाले, क्योंकि वे और सुशीला अपने जीवन के अंतिम दिन गंगा तट पर बिताकर भगवान का स्मरण करना चाहते हैं। उनकी विधवा पुत्री भी उनके साथ जाना चाहती थी। सुविभूषण ने सहर्ष अपने पिता की बात मान ली। उत्तक, सुशीला और कला ने गंगा तट पर एक आश्रम बनाया और वहीं भक्ति में जीवन जीने लगे। कला अपने माता पिता की सेवा करती और ईश्वर की आराधना में लीन रहती। उत्तक की ख्याति दूर दूर तक फैल रही और अनेक शिष्य उनसे शिक्षा लेने आने लगे। एक दिन भीषण गर्मी से थककर कला एक पेड़ के नीचे पत्थर पर सो गई। जब वो गहरी नींद में थी तो उसके शरीर पर अनगिनत कीड़े पड़ गए। एक शिष्य ने यह देखा और घबराकर आश्रम में सुशीला को बताया। सुशीला तुरंत वहां पहुंची और अपनी पुत्री की यह दशा देखकर बेहोश हो गई। होश में आने पर वो कला को कुटिया में ले गई और रोते हुए अपने पति उत्तक से बोली, हे नाथ, मेरी सती साध्वी पुत्री के साथ ये क्या हुआ? इसने ऐसा कौन सा पाप किया है? सुशीला का विलाप सुनकर उत्तक शांत हुए और समाधि में चले गए। समाधि में उन्होंने कला के पूर्व जन्म के कर्मों को देखा और लौटकर सुशीला को बताया, हे प्रिय, हमारी पुत्री अपने 7वें जन्म में एक ब्राह्मणी थी। उस समय उसने रजस्वला यानी मासिक धर्म के नियमों का पालन नहीं किया और अपवित्र होते हुए भी घर की वस्तुओं को छुआ। इसी पाप के कारण उसकी ये दुर्दशा हुई है। इतना ही नहीं, एक बार उसने ऋषि पंचमी का व्रत कर रही कन्याओं का उपहास भी किया था, जिसके कारण इस जन्म में उसे वैधव्य का दुख झेलना पड़ा है। ये सुनकर सुशीला ने पूछा, हे महानाथ, इस पाप का प्रायश्चित कैसे हो सकता है? ये व्रत कैसे किया जाता है? उत्तक ने समझाया, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को सुबह स्नान करके सप्तऋषियों कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ का ध्यान करना चाहिए। दीपक जलाकर फलों का नैवेद्य अर्पित करें और इस पवित्र कथा को सुनें। इस दिन अन्न का सेवन ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और सामा के चावल, फल और साग ही खाएं। इस व्रत के पालन से मासिक धर्म के दौरान हुई सभी भूलों के पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक और परलोक में सुख की प्राप्ति होती है। उन्होंने आगे कहा, यदि हमारी पुत्री पूरे विधि विधान से ये व्रत करती है तो उसके पूर्व जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे पुनः स्वस्थ शरीर प्राप्त होगा। कला जो ये सारी बातें सुन रही थी, उसने उसी क्षण ऋषि पंचमी का व्रत करने का संकल्प लिया। उसके मन के इस दृढ़ निश्चय से ही उसके शरीर का कष्ट कम होने लगा। कुछ ही दिनों में उसका शरीर पहले से भी अधिक स्वस्थ और सुंदर हो गया। उसने प्रण लिया कि वो जीवन भर प्रत्येक ऋषि पंचमी का व्रत पूरी श्रद्धा से करेगी। जब ये व्रत आया तो उसने पूरी निष्ठा से इसका पालन किया, जिसके फलस्वरूप न केवल उसे स्वस्थ शरीर मिला, बल्कि सप्त ऋषियों की विशेष कृपा भी प्राप्त हुई। ये थी ऋषि पंचमी की पौराणिक कथा।
जो भी व्यक्ति आज के दिन इस कथा का श्रवण मात्र भी करता है, उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। जो महिलाएं ये व्रत रखती हैं, उनके लिए तो इस कथा का श्रवण अनिवार्य है, क्योंकि इससे ही उनका व्रत सफल और पूर्ण माना जाता है। ऐसी और भी पवित्र कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल दिव्य दीक्षा को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो में। हरे कृष्णा।